दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार करने के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां का पीठ जम्मू कश्मीर के कथित नार्को टेरर मामले में आरोपी सैयद इफ्तिखार अंदराबी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी करीब 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है, जबकि उसके पास से कोई प्रत्यक्ष मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला UAPA की धारा 43D(5) और संविधान के तहत मिलने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानून जमानत के सिद्धांतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे व्यक्ति की स्वतंत्रता और हिरासत के बीच जो संवैधानिक संतुलन है उसे खत्म नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज करने वाले अपने ही फैसले पर आपत्ति जताई। अदालत ने NIA बनाम KA नजीब पर दिए गए 3 जजों के पीठ के फैसले का जिक्र किया और कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम के जमानत के फैसले में NIA बनाम KA नजीब केस में दिए गए फैसले का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। बता दें कि 2021 में केंद्र सरकार बनाम KA नजीब केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के पीठ ने कहा था कि ट्रायल में देरी UAPA के तहत दर्ज केस में भी जमानत का आधार बन सकती है। लेकिन इस साल जनवरी में जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाले बेंच ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सिर्फ जेल में लंबे वक्त तक रहने के चलते कोई जमानत का हकदार नहीं हो जाता। बेंच ने यह भी कहा था कि नजीब केस में दी गई व्यवस्था सिर्फ असाधारण मामलों में ही लागू होती है। नार्को टेरर मामले के आरोपी सैयद इफ्तिखार अंदराबी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां के पीठ ने कहा कि KA नजीब केस में साफ तौर पर माना गया था कि यदि ट्रायल में अत्यधिक देरी हो रही हो और आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हो तो यह जमानत देने का आधार बन सकती है, भले ही मामला UAPA जैसे सख्त कानून के तहत क्यों न हो। पीठ ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। यह सिद्धांत UAPA के तहत केस पर भी लागू होता है। इस तरह के केस में जमानत की सख्त शर्तों के चलते किसी को अनिश्चित काल तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया के बेंच ने 2021 में दिए 3 जजों के बेंच के फैसले में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया। जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाले बेंच ने यह भी कहा कि अगर किसी बड़े पीठ ने कोई कानून तय किया है तो छोटे पीठ को उसे मानना पड़ेगा। छोटा पीठ अपने मन से बड़े बेंच के फैसले को कमजोर, नजरअंदाज या बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2021 में नजीब केस में दी गई व्यवस्था आज भी लागू है और बाध्यकारी कानून है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।